देखो बच्चों, अपन राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, 11 और 12 क्लास की राजस्थान अध्ययन के क्वेश्चन निकालेंगे। जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन है वो कंप्लीट क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब कक्षा 6 के स्टार्ट करते हैं। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई थी? 200। कितने जिलों में? 200। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से शुरुआत की गई, जबकि मनरेगा का नाम दिया गया 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को नाम दिया गया। नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया? 2008 को लागू किया संपूर्ण देश में। असंगत युग्म पहचानिए। असंगत युग्म पहचानिए। अभी पहचानते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? सही कह रहे हैं, राजस्थान 10.41% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान की उत्तर की लंबाई 800, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 826। कितनी? 826। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869। कितनी है? 869 है। 869 है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 है, जबकि इसमें कितनी है? 4850 दे रखी। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई 1070। कितनी? 1070। असंगत युग्म कौन सा है? सी। असंगत युग्म पहचानिए। आगे चलते हैं। असंगत युग्म असंगत युग्म कस्बा अभिलेख कहाँ है? कोटा में। यही असंगत है। जबकि नानसा यूप स्तंभ कहाँ है? भीलवाड़ा में है। सामोली शिलालेख कहाँ है? उदयपुर में है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है। असंगत ए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कस्बा अभिलेख नहीं है। अरावली के संबंध में असंगत तथ्य कौन सा है? 4th है, अरावली प्रदेश में सर्वाधिक अन्न पैदा होता है। ये गलत है। गलत। सही बात। गलत। जबकि इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं। सही बात है। अरावली में यह मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है। सही है। ये मरुस्थल फैल रहा है उसको रोकती है अरावली। यह बंगाल की खाड़ी के मानसून को प्रभावित करती है। किसको? बंगाल की खाड़ी की मानसून को भी प्रभावित करती है। क्या? अरावली पर्वतमाला। अरावली प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज उत्पादन होता है। क्या? धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है। असंगत युग्म गोवर्धन सागर कहाँ है? पिछोला में। पिछोला झील में। स्वरूप सागर फतेह सागर में जुड़े हुए हैं आपस में। जबकि ये तालाब है कुम्हारिया तालाब रंग सागर में है। जबकि पिछोला रक्त तलाई कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है। असंगत युग्म राजस्थान में कुल पशुधन बहुमूल्य कितना है? 6.78% बता रखा है। जबकि ये इसका है 10%। टोटल कितना है? 10%। बीसी पशुगणना के अनुसार। बीसी पशुगणना में ऊंट गधों की संख्या कम ही दर्ज की गई। सही कह रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। सर्वाधिक दलहन उत्पादन जिला कौन सा है? नागौर। कौन सा है? नागौर। किस त्योहार पर गेहूं व बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है? किसमें? आका तीज पर बनाई जाती है। असंगत युग्म बताइए। मजार ए फकीर कहाँ है? मजार ए फकीर गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ है? उत्तरी भाग में, दक्षिण भाग में। ठीक है। दशहरा मेला कोटा में है। टेराकोटा मोलेला गांव।
राजसमंद में है। लकड़ी की मूर्तियाँ डूंगरपुर में बनती हैं। कहाँ? डूंगरपुर में। ये संगत गलत है। ठीक है। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक लोहे की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? बैराट सभ्यता से। कहाँ से? बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थापित किया गया? उदयपुर में। कोटा के दशहरा मेले की अत्यधिक आकर्षित रूप से पहचान किस शासन काल में मिली है? उमेद सिंह के काल में। उदयपुर की हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 में किस शासक ने की थी? फतेह सिंह ने। किसने? फतेह सिंह ने। श्री महावीर जी का मेला कब से कब आयोजित होता है? चैत्र माह में आयोजित होता है। बैराट का वर्णन किस यात्री ने किया था? हेमंत सांग ने। हेमंत सांग ने। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस परिस्थिति में मिलता है? बयाना। किसमें? बयाना में मिलता है। भरत संहिता में किनके पतन का वर्णन मिलता है? योधेश्वर। यानी कि कहाँ है? उत्तरी भाग में, उत्तरी गंगानगर में। योधिर। ठीक है। असंगत युगम बताइए। कस्बा विलेय कहाँ है? कोटा में। सही बात है। नानसा भीलवाड़ा में। शामली अभिलेख कहाँ है? ये बयाना में नहीं और कहीं है। जबकि बरनाला यूप जयपुर में। गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बैल किस सभ्यता से प्रदत्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? कालीबंगा से। कहाँ से हुए? कालीबंगा से प्रदत्त। पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है? गणेश्वर। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े के किस सभ्यता से मिले हैं? किस सभ्यता से मिले हैं? बैराट सभ्यता से मिले। कहाँ से? बैराट सभ्यता से मिले हैं। भारतीय मरुस्थल भाग है कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में। असंगत युगम बताइए। आपातंत्र उच्चावच 900 मीटर बनास बेसिन में, 600 मीटर वाला हाड़ौती क्षेत्र में, 300 मीटर वाला लोनी बेसिन में, जबकि 150 मीटर वाला घग्गर बेसिन में नहीं मिलता है। किस परियोजना से जयपुर अजमेर टोंक क्षेत्रों को भी जलापूर्ति की जा रही है? बिशुलपुर परियोजना। किससे? बिशुलपुर परियोजना से। बिशुलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेय परियोजना है। दूध तलाई झील किस जिले में है? उदयपुर में। किसमें? उदयपुर में। निम्न में से उदयपुर शहर से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? नवल सागर। कौन सा नहीं है? नवल सागर कहाँ है? बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। जबकि उदयपुर में अमरकुंड झील है, रुंडेला तालाब है, माछला महादुला मगरा है, मादुला मगरा है। पोल्ट्री फार्मिंग कहाँ है? मुर्गी फार्मिंग को पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। स्वास्थ्य सेवा की निःशुल्क नंबर कितने हैं? 108। देश में उपलब्ध जल का मात्र कितना प्रतिशत राजस्थान में बहता है? ओनली 1% बहता है। सुखसागर तालाब, काला सागर तालाब किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। तालाबों व जिलों से संबंधित असंगत बताइए। कौन सा है? मुथाना तालाब पाली में है, सेनापानी तालाब चित्तौड़गढ़ में, गढ़ सीसर बूंदी में है, जबकि गढ़ सीसर जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। दांतेवाड़ा तालाब पाली में है। तालाब व जिलों से संबंधित संगत बताइए। हेमावास तालाब पाली में है, बांगोलिया तालाब उदयपुर में है, एडवर्ड सागर उदयपुर में डूंगरपुर में, तेज सागर तालाब बूंदी में है। कहाँ है? तेज सागर बूंदी में। प्रतापगढ़ में। कहाँ? प्रतापगढ़ में। कौन सा तालाब भीलवाड़ा जिले में नहीं है? कौन सा नहीं है? हेमावास का तालाब भीलवाड़ा जिले में नहीं है। कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली में। हेमावास का कहाँ है? पाली में है। पाली में। ठीक है, आगे चलते।
कौन सा तालाब चित्तौड़गढ़ में नहीं है? कौन से? हिंडोली। हिंडोली कहाँ है? बूंदी में है। जबकि पद्मनी तालाब, वानकिया तालाब, मुरालिया तालाब ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सा तालाब बूंदी जिले में नहीं है? कौन सा नहीं है? मुदाना तालाब नहीं है। बागोलिया तालाब किस जिले में है? उदयपुर में। कौन सा? उदयपुर में है बागोलिया तालाब। चाचली, अचल्ला, वधा, सांकथली, तेज सागर, गंदेर, खेरोट, रायपुर तालाब किस जिले में है? कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। झील व जिले से संबंधित असत्य कौन सा है? विजय सागर अलवर में है। प्रताप सागर माधो जोधपुर में है। टोरडी सागर ये अजमेर में बता रखा है, जबकि ये नहीं है, अजमेर में नहीं है। जबकि छापवाड़ा झील जयपुर में। छापवाड़ा झील कहाँ है? जयपुर में है। जबकि टोरडी सागर टोंक में से कहाँ है? टोंक में है। झील व जिले से संबंधित असंगत। वांकली तालाब कहाँ है? बाड़मेर में। जबकि कहाँ है? जालौर में है वांकली तालाब। रूप सागर उदयपुर में है। वांकली तालाब जालौर में है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। जय सागर अलवर में है। नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी, निद्र झील किस जिले में है? करौली में है। अजीत सागर बांध किस जिले में है? झुंझुनू में है। असंगत युग्म पहचानिए। कालक सागर दौसा में है। राम सागर धौलपुर में। गेप सागर डूंगरपुर में है। सरदार संबंध पाली में है। रायपुर बांध कहाँ है? सीकर में। तलवाड़ा हनुमानगढ़ में है। कहाँ है? तलवाड़ा जिला हनुमानगढ़ में। जेतपुरा बांध भीलवाड़ा में। मोती झील भरतपुर में है। तालाब शाही धौलपुर में है। शिवपुर हेड तालाब शाही धौलपुर में नहीं है। तालाब शाही पता नहीं कहाँ है। सम्मिलित, ये सभी सम्मिलित है, सभी सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तालाब शाही धौलपुर में सही बात है। शिवपुर हेड झील कहाँ है? श्री गंगानगर में है। नवल सागर बूंदी में है। ये में बूंदी में है। खारी बांध कहाँ? भीलवाड़ा में। 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था नाड़ी का निर्माण। किसने? राव। अपराजित अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि है कौन सी? उपयुक्त टाँका व कुंड व खंडी उपयुक्त सभी है। वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया हुआ है? खंडीन। किसको? खड़ीन को अपनाया हुआ है। 1660 ईस्वी में निर्मित महामंदिर जालरा का प्रसिद्ध है। यह किस जिले में है? जोधपुर में। राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया था? 2010 में सौंप दिया गया। 2010 में सौंपा था। 2010 में। महत्वपूर्ण योजना से संबंधित सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताते हैं महत्वपूर्ण योजना में उपयुक्त सभी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 से 79 में। ग्राम सौरोज योजना 1999 में। सौरोज जवाहर रोजगार योजना 1989 में। उपयुक्त सभी सत्य है। योजना संबंध सत्य। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब? 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में। उपयुक्त सभी सत्य है। नरेगा की शुरुआत कब की गई? नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को। मनरेगा नाम बदल किस वर्ष मनरेगा किया गया? 2009 को किया गया। रेल मंत्रालय ने किस
नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया गया था। मातृभूमि किस वर्ष प्रदेश में 7 जिलों में महिला विकास सूर्य कार्यक्रम शुरुआत हुई, जिसका विस्तार वर्तमान में सभी जिलों में लागू हुआ। 1984 में 7 जिले जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, उदयपुर हुआ, कोटा हुआ, भीलवाड़ा हुआ, बांसवाड़ा, अजमेर हुआ। राजस्थान के राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 किस धारा में वर्णित किया गया? धारा 3 में। राज्य महिला आयोग की संरचना के बारे में सत्य कथन बताइए। कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। सही बात। सदस्यों में से एक एसटी, एक एसटी, एक तो एससी या एसटी, एक अन्य पिछड़ा जाति महिला अनिवार्य होता है। सदस्य सचिव या राज्य सरकार द्वारा पद स्थापित अधिकारी होता है। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है। राजस्थान में महिला निर्देशालय का गठन कब किया गया? 2007 में। जिला महिला सहायक समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू किया गया? 2006 में लागू किया गया। 2006 में लागू किया गया था। किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है? 11 से 18 वर्ष की महिलाओं के लिए संचालित है। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस घोषणा किस राज्य बजट में की गई? 2009-10 में। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम 7 सूत्री महिला कार्यक्रम में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वयं सहायता समूह, जबकि यह सुरक्षित मातृ जनसंख्या स्त्रीकरण बाल विवाह रोकथाम। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1997 से 98 में शुरू किया गया था। प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 2005 में। 5 सूत्रीय महिला सशक्ति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2011 में। 5 सूत्रीय महिला सशक्ति कार्यक्रम में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य कौन कौन से देखते हैं। कक्षा 10 की 100% बालिकाओं को का ठहराव। बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति। हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना। सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार तक ले जाना। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम कौन सा है? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है। मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी? 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो गई थी। जेठाना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है? लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला के लिए अतिरिक्त जिले जो टेराकोटा केंद्र के माने जाते हैं, कौन सा? अलवर और बाड़मेर माना जाता है। अलवर और बाड़मेर माना जाता है। तो कक्षा 7 का करते हैं। कक्षा 7। निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है? मैग्नीज है। कौन सा? मैग्नीज। राजस्थान में सीसा, जस्ता,
शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? चंदेरिया। चंदेरिया जोधपुर में है। चंदेरिया जोधपुर में हो सकता है। राजस्थान में से किन खनिजों में एकाधिकार है? किस किस में? जस्ता में, जास्पर में, वोलेस्टोनाइट में। ठीक है। चकुंदर, क्या क्या बता रहा है? चकुंदर, गन्ना, अरंडी किस फसल ऋतु में आते हैं? रबी के में। किस में? रबी की फसल में आते हैं। इनमें से सर्वाधिक व्यापारिक फसल कौन सी है? कौन सी व्यापारिक फसल? तंबाकू है। कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था है, कौन सी है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में की गई थी। सुधन तथा अखीराम किसके दरबारी विद्वान थे? किसके? सूरजमल जाट के विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे। ठीक है, आगे देखते हैं। असंगत युगम बताना है। असंगत युगम बताना है। क्रांतिकारी का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर में हुआ था। केसरी सिंह बारठ का जन्म शाहपुरा में हुआ था। गोपाल सिंह खरवा का अजमेर में हुआ था। दामोदर दास का पोखरण जैसलमेर में हुआ था। ठीक है। विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? किस दुर्ग में नजरबंद किया? टोटगढ़ अजमेर में किया गया था। चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का कहीं नहीं देखा? प्रताप सिंह बारठ के बारे में कहा गया था। किसने? चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा था। एकी आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में किसके महाराणा ने पहली दफा कितनी मांगे मान ली थी? 18 मांगे मान ली थी। असंगत युगम बताइए। डाकन प्रथा अधिनियम कब आई? डाकन प्रथा अधिनियम 1853 में सही है। दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब आया? 1833 में आया था। 1853 में, 1833 में आया था। बाल अनमेल विवाह निषेध कानून 1903 में आया था। कन्यावध अधिनियम 1932 में आया था। कब? 1932 में। 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर में किया गया। कहाँ? अजमेर में किया गया। भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास परंपरागत संस्कृति को दर्शाने वाले 21 चित्र बने हैं। इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया। आगे देखते हैं। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? के.एम. पनिक्कर को बनाया गया। 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। किसे? मालदेव को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का ज्ञान था। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया? चिड़ाव में किया था। तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? कोटा से है। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ लॉर्ड होर्डिंग बम कांड का पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्ष तक भूमिगत रहे? अमर बैरागी के नाम से भूमिगत रहे। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बनाया गया? 1835 में बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी? राजा राम मोहन के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी। राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला कब हुआ? 1987 में देवराला सीकर में हुआ था। कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? कोटा थी। कब? 1832 में कोटा ने रोक लगाई थी। सर्वप्रथम 1832 में लगाई थी। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह
वह अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था अलवर ने। किसने? अलवर ने बनाया था। 1853 में मेवाड़ के किस शासक ने कर्नल एडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? जवाहर सिंह ने। वाल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा में लड़के व लड़कियों की विवाह की उम्र तय की गई थी 18 से 14 वर्ष। 18 वर्ष लड़कों की जबकि 14 वर्ष महिलाओं की। देश हितकानी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? किस रियासत में हुई थी? उदयपुर। किसमें? उदयपुर में। जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जनवरी 1947 में की गई थी। राजस्थान में पहली विधि कॉलेज खोला गया था कहाँ? उदयपुर में। जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष की? 1844 में की गई थी। सुरथोस्व के लेखक कौन हैं? सोमेश्वर जी। मारदड़ी क्या है? खेल है एक। मारदड़ी क्या है? खेल है। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। किससे संबंधित? पर्यावरण संरक्षण एक की एक परंपरा है। इनमें से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? वस्त्र से। किससे? वस्त्र से। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? पंडित हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना 1929 में वंशतली टोंक में किया गया था। किसने की थी? पंडित हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। 1935 में वंशतली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में की गई थी, जबकि जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना 1929 में की गई थी। किसने द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा। ग्रास्य जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सहलोद के नाम से जाना जाता है। किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख बीकानेर से। जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की थी? 1937 में की। कब? 1937 में की थी। 19वीं शताब्दी में अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्था शुरू की गई थी? किसमें? जैसलमेर को छोड़कर। कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? मुकुटलाल भार्गव। तरुण राजस्थान अखंड भारत के प्रकाशन कौन थे? जैन हरणवास। राजस्थान में सरदार भैरव वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। कहाँ होते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में पाए जाते हैं। इसका 0.38% भाग पाए जाते हैं। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितना प्रतिशत भाग पर वन होने के लक्ष्य रखा गया? 20% वन होने के लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में नई वन नीति 5 जून 2023 को आई थी। धातु खनिज समूह की पहचान कीजिए। सीसा, तांबा, लोहा। चंदेरिया सीसा जस्ता शोध संयंत्र किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है कहाँ होता है? एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है कहाँ? सबसे घटिया कोयला पीट प्रकार का कोयला होता है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। किसके? रूस की सहायता से। कृषि फार्म 15 अगस्त 1956 को सूरतगढ़ में लगाया गया था। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई फव्वारा द्वारा। नर्मदा नहर परियोजना 100% सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। रबी
की फसल किन महीनों में काट ली जाती है? मार्च से अप्रैल में, अप्रैल में काट जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थलों से वसूला जाता है क्या शुल्क? लाइसेंस शुल्क। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। कब? 1974 में। जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में है? जोधपुर में। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? सोना। ब्यावर में द कृष्ण मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1889 में की गई थी। राजस्थान राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यापार एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया गया था? 2019 में किया गया था। भाषा भूषण आनंद प्रकाश। सिद्धांत बोध प्रबोध चंद्र देव पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। सवाई जय सिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जीज-ए-मोहम्मद शाही रखा गया? कब? 1725 में। किसके व्यक्तित्व में कटार कलम कला की त्रिवेणी थी? किसके में? कुंभागे में। किसके में? कुंभागे में। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिषी रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना किसने की थी? किसने की थी? महाराजा राय सिंह ने। किसी? महाराजा राय सिंह ने की थी। आसानाड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किस अपनत्व का ढोंग करके गिरफ्तार करवाया था? कुंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया था। सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? 1921 में। राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध जिन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्ष तक भूमिगत रहे, कौन थे? ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? अजमेर में खोला गया था। संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सर टी विजय राघवाचार्य ने किया था। निम्न में से किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? राज बहादुर ने किया था। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? 80 घाव थे। कितने? 80 घाव थे। कितने? 80 घाव बताए जाते। कक्षा 8 की। 1818 ईस्वी तक राजस्थान की किस रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों ने सहायक संधि कर ली थी? सिरोही को छोड़कर सभी ने सहायक संधि कर ली थी। ठीक है, आगे क्या लिख रखा है? मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की? जैसलमेर, जोधपुर की प्रसिद्ध है। गुड़ एवं खांड सारी का निर्माण किन जिलों में किया जाता है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में किया जाता है। हाथी दांत आभूषण का केंद्र कहाँ है? जयपुर में। असंगत युग्म छांटिए। लाल पत्थर कहाँ है? धौलपुर में। पीला पत्थर जैसलमेर। ग्रेनाइट जालौर में। शीशा जस्ता ये बीकानेर गंगानगर में नहीं है। स्पिन फेड में किस सूती वस्त्र मिल का विलय नहीं किया गया था? आदित्य मिल, किशनगढ़ का विलय नहीं किया गया। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार संसाधनों में वृद्धि विकास हेतु किस क्षेत्र संस्था का निर्माण किया गया था? सेज का निर्माण किया गया था। षड्भुज चतुर्भुज किन जोड़ को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है।
असंगत युग्म छांटिए। असंगत युग्म छांटिए। जाला अभियान मातृत्व विकास संबंधी नहीं है, जबकि ये सभी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। ग्रामीण गौरवपथ ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं शिक्षाओं पर प्रोत्साहन देना आदि संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया था? 2015 में। निम्न में से सतत विकास गोल 17 में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? कौन सा लक्ष्य नहीं है? नशा मुक्ति केंद्र स्थापना नहीं है। राजस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित अत्याचार निरोध कानून कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? 1989 में लागू किया गया था। 1951-2010 की राज्य महिला साक्षरता दर से सही है? कौन सी है? 2.51%। 52% अब कितनी है? 2011 में 52.12% है। राज्य महिला आयोग के बारे में असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन तीसरा और चौथा है। असत्य कथन कौन कौन सा? तीसरा और चौथा, जबकि तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया, सही बात है। राज्य महिला प्रथम महिला अध्यक्ष कांता खतुरिया है, थी खतुरिया थी, जबकि राज्य महिला आयोग के एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। ये गलत है, क्यों? ओनली एक ही होता है, ओनली अध्यक्ष होता है। इस महिला आयोग के अध्यक्ष 5 वर्ष का कार्यकाल है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, 3 वर्ष का होता है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कितने वर्ष तक की किशोरियों के लिए किया गया? 11 से 18 वर्ष की। असंगत युग को छाटिए। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया था, ये असंगत है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 को, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को। VVPAT का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ओटी ट्रायल्स। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर किसने? 1098। फिशिंग क्या है? फिशिंग है फर्जी मेल पर ठगी का तरीका है एक। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? कितने कार्यों को उल्लेख किया गया है? 29 कार्यों को उल्लेख किया गया। कितने? 29 कार्यों को उल्लेख किया गया। निम्न में से पंचायत समिति का कार्य है कौन से? पशु मेलों का आयोजन करना। रचना से संबंधित असंगत है। रचना खुमान रासो, असंगत खुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की है, जबकि अजीत सिंह रचित हरिदास बार की है। अवधान उदक राम भारत की है और गज गुण रूपक शिवदास की है और खुमान रासो दलपत सिंह विजय की है। आगे वो फिर रचयिता है रालालेग अमरनाथ जोगी की है। हमीरायण व्यास बांड की है। वीर विनोद श्यामदास की है, पद्मनाथ की नहीं है। हाला जालारी कुंडरिया ईश्वरदास की है। किस दुर्ग को जहांगीर के 3 साल निवास करने के कारण सलीम महल भी कहते हैं? बाला को। किस दुर्ग में सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की गई है? गागरोन दुर्ग में। राय का बाग पैलेस के बारे में सत्य कथन बताइए। यह जोधपुर में स्थित है।
इसका निर्माण जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी हाड़ी रानी ने 1663 में करवाया था। आगे क्या है, 1883 में दयानंद सरस्वती ने इस महल में जसवंत सिंह के उपदेश दिए गए थे। उपयुक्त सभी। झालावाड़ में काष्ठ का रेन बसेरा किस शासक ने बनाया था? किस शासक ने बनाया था? राजेंद्र सिंह ने बनाया था। झुंझुनू जिले के मंदिर के बारे में असंगत बताइए। सात शैली झुंझुनू में स्थित नहीं है, झालावाड़ में है। जबकि शारदा देवी का मंदिर पिलानी में है, रानी सती का झुंझुनू में है, द्वारकाधीश का मंदिर नवलगढ़ में है झुंझुनू, और सात शैली का झुंझुनू में झालावाड़ में है। गुलाम खां मकबरा कहाँ है? जोधपुर में है। कबीर साहब की दरगाह करौली में है। नरहड़ शरीफ की दरगाह चिड़ावा में है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन में है। नीम राणा की बावड़ी अलवर का निर्माण किसने करवाया था? जो 9 मंजिला है, किसने? राजा टोडरमल ने। किसने? राजा टोडरमल ने। राजस्थान का पहला व देश का 28वां स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जंतर मंतर। 2010 में जयपुर की जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1955 में। मरु भाषा को एक कहा जाता है मरुवाणी अथवा मारवाड़ी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है कौन सा है? चारण साहित्य। मयूर बीड़ी उद्योग कहाँ स्थित है? टोंक में। हाथ से कागज बनाने का कार्य कहाँ स्थापित किया गया? गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में। हाथी दांत के कार्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर है। हाथी दांत की चूड़ियाँ किन जिलों की प्रसिद्ध है? पाली और जोधपुर की है। अलवर का किशोरी ग्राम किस हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? संगमरमर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। राजस्थान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास का व्यय है 17.97 करोड़ रुपए। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योगों को श्रेणी में आते हैं? 3 करोड़। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिलों में उद्योग केंद्र हैं? 36 जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 8 उपकेंद्र हैं। जिला उद्योग उपकेंद्र 8 हैं। लघु उद्योग विकास निगम SIDBI की स्थापना कब हुई थी? 1990 में की थी। कब? 1990 में। किसने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? महात्मा गांधी ने। किसकी सिफारिश पर स्थायित्व शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई थी? किसकी शुरुआत की गई थी? बलवंत राय मेहता की शुरुआत की गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? 243 ख में किया गया था। राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा का आयोजन का प्रावधान किया गया था? 4 का। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। किस वर्ष ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान किया गया? जनवरी 2000 को। वार्ड सभा की किस वर्ष में कम से कम कितनी बैठकों का आवश्यक होती है? 2। पंचायतों के कार्यों की समीक्षा एवं परीक्षण को कौन करता है? पंचायत समिति करती है। कौन? पंचायत समिति करती है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कितनी बैठकों की आवश्यकता होती है? 5। कितने? 5 बैठकों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः कितने माह में ग्राम सभा की एक बैठकें बुलाई जाती है? 3।
ग्राम न्यायालय के संबंध में असत्य कथन छांटिए। 1 और 3। जबकि सत्य कौन सा है? ग्राम न्यायालय का एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा है 4, ग्राम न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये दोनों सही है। आगे देखते हैं। असंगत कथन छांटिए। नगर पालिका का पदाधिकारी का नाम अध्यक्ष होता है, जबकि वार्ड का पार्षद या पंच होता है। पंच, वार्ड पंच, ठीक है। नगर निगम का महापौर होता है। नगर परिषद का सभापति होता है। नगर पालिका का मेयर नहीं होता, अध्यक्ष होता है। 73वीं संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में कितने वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है? 1/3। निम्न में से नगरीय प्रशासन के कार्यों में अनिवार्य कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? वृक्षारोपण नहीं है। कौन सा है? वृक्षारोपण नहीं है। जबकि ये रोशनी, सफाई, शुद्ध जल व्यवस्था, दमकल की व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दुर्ग कौन सा है? बटनेर का दुर्ग। कौन सा है? बटनेर का। असंगत युग्म छांटिए। शैली तथा उदय पृष्ठभूमि वृक्ष कौन सा है? उदयपुर का कदम है। किशनगढ़ का केला है। हाड़ौती का अनार का वृक्ष नहीं है। जबकि जयपुर का पीपल का वृक्ष है। कौन सा दुर्ग मत्स्याकार माड़ी पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। सूचना अधिकार के पहल के तौर पर सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव में संघर्ष हुआ था? देवडूंगरी। देवडूंगरी। अंग्रेजों ने जोधपुर के किले पर अधिकार किया था। कब किया था? 1839 में। अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के किस शासक को नाबालिग बलात्कार रियासत को अपने अधीन कर लिया था? लक्ष्मण सिंह ने नाबालिग बताकर रियासत को अधिकार। लक्ष्मण सिंह। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब की गई थी? 1841 में की गई थी। जोधपुर लीजियम की स्थापना कब की गई? 1835 में। कब की? 1835 में की गई थी। नीमच छावनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर जिले की रही, जो कितने प्रतिशत रही? 32.5%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, जो कितने वर्ग किलोमीटर है? कितने वर्ग किलोमीटर है? 595 सही है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 332। राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह की सूची में शामिल किया गया? शहरिया। उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है? द्वितीय श्रेणी में। ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध वडरी किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर से। रिको द्वारा किन किन जिलों में फूड पार्क स्थापित किया गया? उपयुक्त में अलवर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर में। देश का कितना प्रतिशत रोग पासपोर्ट राजस्थान में मिलता है? 90%। जे.के. व्हाइट सीमेंट कारखाना किस जिले में है? नागौर में। द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना 1932 में चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में की गई है। किस क्षेत्र से संबंधित है? निजी क्षेत्र से संबंधित। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुर किस जिले में स्थित है? जयपुर में। सतत विकास लक्ष्य कितने लक्ष्य सम्मिलित किए गए हैं? 17। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। किसका? विनोबा भावे द्वारा की गई। राजस्थान के किस जिले से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था? नागौर से। राजस्थान की काश्तकारी अधिनियम कब लागू की गई थी? 1955 में। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया था? 1956 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17 में। आपके किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस देश की हालात बता सकते हैं। कथन किसका है? किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग की
अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? 2005 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू की? 2015 में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अधिनियम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? 16 उम्मीदवारों को। सूचना अधिकार कानून कब बनाया गया? 2000 इसमें। सूचना अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया? 2005 में लागू किया। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा द्वारा बाल अधिकार संशोधन को पारित किया गया। यह संशोधन भारत के अर्थशास्त्र कब लागू किए थे? 1992 7th और 8th की कंप्लीट हो गया है राजस्थान अध्ययन की बुक की क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू बच्चों।